नमस्कार भाइयों, विभाज्यता भाग 2 जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आज इसके क्वेश्चन हम देखेंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम और 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक, 3 से विभाज्यता का नियम और 4 से विभाज्यता के नियम पे प्रश्न हमने आपको नहीं कराया था, तो आज हम विभाज्यता भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश करिएगा समझ में आ जाए। देखिए लिखा है 53876A6 3 से विभाज्य है तो A के स्थान पर क्या होगा। A के स्थान पर क्या होगा, तो मेरे भाई सबसे पहले समझने की बात क्या है कि 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो। सभी अंकों का जोड़ किससे विभाज्य हो, तो 3 से विभाज्य हो। यहाँ 3 से विभाज्यता की बात चल रही है, तो 3 से विभाज्यता का नियम सिंपल तरीके से समझना है, कोई लोड नहीं है। सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य मानी जाएगी। अब आप आराम से देखिए, सबसे पहले यह संख्या लिखा है 53876A6 और यह 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है, तो A के स्थान पर क्या होगा। तो मेरे भाई 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का जोड़, तो 3 कट गया, 6 कट गया और यहाँ पर देखिए 3 कट गया और 8 और 7 15 कट गया। यहाँ पर क्या बचा है, 5 बचा है, यानी 5 है प्लस क्या है, A है। अब हम दिमाग ये लगाएंगे कि A की जगह पर हम ऐसा क्या रखें, A की जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि यह एक संख्या जो 3 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो अगर हम 1 रख देते हैं तो 5 और 1 क्या बन जाता है, 6, और मेरे भाई यह 3 से क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। तो क्या 2 रखने पे नहीं होगा, तो आंसर है 2 रखने पर नहीं होगा। तो क्या अगर हम 3 रख दें तो क्या हो सकता है, तो 3 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 8 आएगा और 8 3 से नहीं कटता, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन अगर हम 4 रख देंगे तो 5 और 4 कितना हो जाता है, 9, तो एक मान 1 हो सकता है, एक मान 4 हो सकता है। लेकिन अगर हम 5 रख देंगे तो क्या सही है, 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है, जो संभव नहीं है मेरे भाई। उसके बाद हम अगर 6 रखते हैं तो 6 और 5 कितना होता है, 11, जो 3 से नहीं कटता, तो ये भी सही नहीं है। क्या हम 5 रखेंगे तो ये भी सही नहीं है। क्या अगर हम 7 रखते हैं तो 7 और 5 कितना होता है, 12, तो 7 रखने पर A की जगह पर 7 रख दें तो भी ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो क्या हम अगर 8 रखें तो विभाज्य होगा, तो 8 और 5 कितना होता है, 13, जो कि संभव नहीं है। तो हमें 9 रखना है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, जो कि संभव नहीं है। तो बताइए A की जगह पर A के कितने मान संभव हैं, A के कितने मान संभव हैं, मान संभव हैं, A के कितने मान संभव हैं। अगर ऐसा कुछ पूछता है मेरे भाई तो सबसे पहले 1 सही, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है। इसका मतलब है 1, 4 और 7 इसके मान संभव हैं। अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन में, तो इनमें से 1, 4, 7 में हमें केवल और केवल 1 दिख रहा है, 4 और 7 नहीं दिख रहा है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, लिखा है 341K 145K में K के सभी संभावित, यहाँ शब्द लिखा है K के सभी संभावित मानों का योग, संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या किससे विभाज्य हो, मेरे भाई संख्या 3 से विभाज्य हो। तो संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि संख्या 3 3 4 4 3 4 1 K 1 4 5 K, और यह संख्या किससे विभाज्य है, 3 से। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9, ये कट गया। यहाँ पर देखिए 3 कट गया, 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया, 6, ये भी कट गया। तो यहाँ पर K और K बचा, तो यहाँ पर मिलाकर देखें तो 2K हो गया, 2K हो गया। तो 3 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले K की जगह पर क्या रखना होगा, तो K की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो 2 में अगर हम 0 से गुणा करते हैं मेरे भाई तो 0 आएगा और
जीरो जो है वो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो एक मान जीरो होगा। और क्या रख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 4 नहीं कटता है। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 कट जाता है मेरे भाई, तो यहाँ पर एक 6 बनेगा वो कट जाएगा। इसका मतलब ये भी मान सही है, ये भी मान सही है। अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हम 4 रख सकते हैं, तो 4 और 2 कितना, 4 और 2, 4 दूना कितना होता है 8, 8 संभव नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अगर हम बात करते हैं 5, तो 5 दूना 10 होगा जो कि संभव नहीं है। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 दूना क्या हो गया 12 जो कि संभव है, 6 रख सकते हैं। 7 अगर हम रखते हैं तो 7 दूना 14 जो कि नहीं सही है। 8 रखते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 भी नहीं आएगा। ऐसी दशा में अगर हम 9 रखते हैं तो 9 दूना कितना हो गया 18। इसका मतलब एक मान इसका 0 है, और एक मान इसका कितना है 6 है, और एक मान इसका कितना है 9 है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है, और एक मान मेरे भाई यहाँ पर 3 भी है, कितना है 3 है। तो इसके कितने मान संभव हैं, एक 0, एक 3 और एक मान 6 और एक मान 9, इतने 4 मान संभव हैं। तो ये पूछ सकता था कि के कितने मान संभव हैं। तो अगर ये पूछे के कितने मान संभव हैं, तो ऐसी दशा में हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 4 आएगा। लेकिन इनके यहाँ पर पूछा गया था कि संभावित मानों का क्या बताइए, योग बताइए। तो भाई इसको जोड़ लीजिए, 9 6 कितना होता है 15, और 15 और 3 कितना होता है 18, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 और 9 से विभाज्यता के नियम में अगर हमारा ये प्रश्न निकल के आ रहा है कि 3 से विभाज्य है तो पी के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर बताना है। तो पहले कोशिश कर लीजिए एक बार कि क्या है, यह सवाल आपसे लग सकता है। अगर लग सकता है तो अच्छी बात है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या हो सकता है, देखिए 3 से विभाज्यता का नियम है अंकों का जोड़ कट जाए, तो 3 कट गया, ऐसे 6 कट गया। 5 और 2 को अगर देखें तो 5 2 कितना होता है 7, और हम 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6 कट जाता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई P बचेगा। अब यह सोचिए कि P की जगह पर हम अधिकतम क्या रख सकते हैं और न्यूनतम क्या रख सकते हैं जो किससे कट जाए, 3 से कट जाए। तो मेरे भाई P की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 आएगा जो 1 जो है 3 से नहीं कटता। तो फिर हमें क्या यहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 रखना पड़ेगा। 2 रखेंगे और 1 जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना होता है 3, तो 2 एक सही है, 2 रखा जा सकता है। 2 से ज़्यादा यानी कि यहाँ पर एक शब्द पढ़िए अधिकतम मान, और यहाँ पर एक पढ़िए न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान तो 2 हो सकता है, लेकिन अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अधिकतम मान 9 रख सकते हैं। लेकिन 9 जब रखेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, जो संभव नहीं है। तो हम इसकी जगह पर 8 रखेंगे, और 8 संभव है। अब देखिए अधिकतम मान 8 आया है और न्यूनतम मान 2 आया है, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। 64 और 4 का जो अंतर है वो कितना निकल के आया 60। इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है यदि एक संख्या क्या है n। अब वो संख्या n है मेरे भाई n, और यहाँ पर लिखा है 3 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो मान लीजिए कि n बराबर एक संख्या 6 है, और 6 को अगर हम 3 से काटते हैं तो ये कट जाता है, तो n की जगह पर मेरे भाई आपने क्या मान रखा है 6। अब इस 6 n की जगह पर अगर हम 6 रखते हैं तो 6 और 6 कितना हो जाता है, 6 और 6 12 हो जाता है, 12 तो 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सत्य होगा। तो ऐसी दशा में सबसे पहले हम 6 ना रखकर हम सबसे पहले यह सोच लें कि क्या n बराबर हम 3 भी तो रख सकते हैं, और 3 को अगर हम 3 से काटते हैं तो कट जाता है। तो n बराबर हमने क्या रखा 3, तो इसकी जगह पे 6 नहीं रखकर हम सबसे पहले यहाँ पर 3 रखेंगे। 3 और 6 कितना होता है 9, और क्या 9 6 से कट जाएगा, तो आंसर है नहीं कटेगा। लेकिन अब यहाँ 3 रखेंगे, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 3 से नहीं कटता है। यहाँ पर n का मतलब 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 होता है, 9 6 से नहीं कटता है। अब यहाँ n की जगह 3 रखेंगे, 3 12 3 कितना होता है मेरे भाई 12 3 कितना हो गया 15, और 15 3 से क्या होता है कट जाता है। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है, तो डी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि संख्या 23p और फिर लिखा 23p 6 2 9 7 1 3 8 5 4, यहाँ पर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, तो p का मान क्या होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें यह समझना है कि एक शब्द आया है यहाँ पर क्या भाज्य। तो सबसे पहले यह बताइए
कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो खुद से भी कटती हैं और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती हैं, उन्हें हम भाज्य कहते हैं। तो जैसे पहली भाज्य संख्या 4 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16, इस तरीके से 15, इस तरीके से 15 भी है, 16 भी, इस तरीके से भाज्य संख्या सभी निकल के आ जाएंगी। लेकिन हमसे पूछ रहा है लघुत्तम हो और विषम हो और भाज्य हो। इसका मतलब सबसे छोटी लघुत्तम सम ना हो विषम हो। सम कहेगा तब तो 4 आ जाएगा, सम ना हो, सम ना हो, सम ना हो, तो पहली विषम भाज्य क्या है 9 है। अब इस प्रश्न को डायरेक्ट वो इसने ये नहीं कहा कि 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 9 से मेरे भाई 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य हो। सभी अंकों का जोड़ किससे विभाज्य हो 9 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न में यही चेक करना है कि 9 से विभाज्य है नहीं है। तो देखिए 5 और 4 अगर हम देखते हैं तो 5 4 9 होता है, 9 से कट जाएगा। 8 और 1 9 कट गया, यहाँ पर 9 कट गया। 7 और 2 9 कट गया। 6 और 3 9 कट गया। यहाँ पर एक बचा 3 और यहाँ पर 2, 3 2 कितना होता है 5 और एक अंक, एक अक्षर बचा जिसका नाम है P। तो 5 + P बचा है और 5 + P हमें किससे काटना है 9 से काटना है। तो आप ही बताइए, 5 तो हमारे पास है ही, अब हम P की जगह पर ऐसा क्या रखें कि एक संख्या बने और वह 9 से कट जाए। तो हम अगर 5 रखेंगे तो 5 और 5 10 होता, नहीं कटता है। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 5 11 नहीं कटता है। 7 5 12 ये भी नहीं कटता है। लेकिन 4 रखेंगे तो 5 4 9 9 से कट जाता है। इसका मतलब ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 9 अंकों वाली एक संख्या 4 8 5 6 3 2 7 XY और 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य है मेरे भाई। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसे हम IMP कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास क्या है 4 है, 8 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 7 है, X है, Y है और यह संख्या किससे विभाज्य है 9 से। तो देखिएगा सबसे पहले 9 से विभाज्य है तो हम ये चेक करेंगे कि 9 से कौन कौन से लोग कट जाएंगे। 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, यहाँ पर 8 4 12 और 5 17 है। तो अगर हम 5 और 4 ये देखें 5 4 9 कट गया। यहाँ पर क्या बचा 8 बचा प्लस बचा, यहाँ पर क्या है X + Y। इसका ऐसा एक मान लेना है जो 9 से कट जाए, जो 9 से कट जाए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन में लिखा है x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है मेरे भाई 6 है। और यहाँ पर देखिए अगर हम x + y बराबर 1 रखते हैं तो 8 और 1 9 कट तो जाएगा। लेकिन आप ही बताइए, दो संख्याओं का अंतर 6 है, दो संख्याओं का अंतर 6 है, तो क्या दो संख्याओं का योग कभी भी 1 हो सकता है? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अंतर 6 है तो जाहिर सी बात है कि योग जो है वो 6 से ज़्यादा होगा। 6 से ज़्यादा होने का मतलब है कि अगर 8 और 1 9 होता है, इन दोनों का मान अगर जोड़े तो 9 होता है। तो अगर हम कुछ ऐसा सोचें कि 9 से कट जाए और यहाँ पर x + y का जो मान है वो 6 से ज़्यादा हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x + y की जगह पर 10 मानना होगा। तो जैसे 10 मानेंगे तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, और 18 9 से कट जाता है। इसलिए यहाँ पर मेरे भाई x + y बराबर कितना निकल के आएगा 10, और ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x और x बराबर हो जाएगा 2x, और 10 और 6 कितना हो गया 16। अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो यहाँ पर x का जो मान निकल के आएगा वो 8 आएगा, और जो y का जो मान आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि 8 और 2 कितना होता है 10, और 8 में से 2 गया कितना होता है 6। ऐसी दशा में अब हमें इसका जो आंसर देना है, आंसर हमें देना है 4। x का मान आपने कितना निकाला है तो 8 है, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर 2 है, और y का मान कितना है मेरे भाई 2 है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 होगा, और 8 चौको 32, 32 और 4 कितना हो गया 36, और 36 का वर्गमूल अगर हमें निकालना होगा तो कितना आता है 6, और इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन सही है। यानी थोड़ा सा आपको थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ काम बनेगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि अगर 8 9 4 7 A 5 6 B 1 9 से विभाज्य है, मतलब 9 से अगर विभाज्य है तो जहाँ पर एक शब्द लिखा है b एक क्या है विषम संख्या है, b एक क्या है विषम संख्या है, तो a के सभी संभावित मानों का योग बताइए, a के सभी संभावित मानों का योग बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 9 4 7 A 5 6 B
1। यह सबसे पहले देखना कि 9 से कौन कौन सी संख्या कट जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4 और 5, 9 ये कट गया, 9 कट गया। अब यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर देखें 8 और एक यहाँ पर 9 ये कट गया। अब यहाँ देखिए 7 और 6 कितना है मेरे भाई 13। 13 को अगर हम 9 से काटते हैं तो अच्छा 7 और 6 13, 13 का सम हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर A, प्लस क्या बचेगा B। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि B एक विषम संख्या मानिए, B एक विषम संख्या मानिए। तो अब हमारे पास कोई और विकल्प है नहीं, हमें इसका सम ऐसा लेना है जो 9 से कट जाए। तो समझिए सबसे पहले देखिए हमारे पास तो 4 है, लेकिन B की जगह पर हम 1 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं और 9 मान सकते हैं। इसके अलावा विषम संख्या और कोई नहीं मानेंगे, इन्हीं में से कोई संख्या मानेंगे। तो अब देखिए 4 और 1 कितना होता है 5 होता है। तो अब बताइए अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तभी 5 4 9 बनेगा और तभी यह संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक, आगे दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाना है। हमने यहाँ पर विषम संख्या क्या मान लिया 3, यहाँ पर क्या माना 1, तो यहाँ पर 4 तो चल ही रहा है, तो 4 और 3 कितना होता है 7। तो यहाँ पर अपनी तरफ से क्या मानना पड़ेगा 2। जैसे 2 मानेंगे तो 4 3 7 3 2 5 4 9 और ये भी संख्या क्या हो जाएगी 9 से कट जाएगी। यहाँ पर आपने क्या मान रखा 5 और यहाँ पर क्या मान रखा 4। तो ऐसी दशा में यहाँ पर या तो 0 मानेंगे या मेरे भाई 9 मानेंगे। अगर आप 0 मानेंगे तो देखिए 5 और 4 कितना होता है 9, 9 से कट जाता है। और अगर आप 5 है पहले से आपने मान रखा है, 4 ये है, 5 4 9 और 9 मानते हैं 18, यानी कि 0 की जगह पर 9 भी रखा जा सकता है और 0 भी रखा जा सकता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक 7 है और यहाँ पर एक 4 है, तो 7 और 4 कितना होता है 11। अब 11 में हम क्या जोड़ें कि एक संख्या ऐसे आप प्राप्त हो जो 9 से कट जाए। तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18 होता है और हमारे पास 11 है, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 7। तो 11 और 7 देखिए 7 और 7 14, 4 18 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 9 है और 4 हमने यहाँ जोड़ा, 9 4 कितना होता है, तो 9 4 यहाँ पर हो गया आपका 13, यानी कि यहाँ पर 9 और ये 4 ये 13 और आपके पास अभी बच्चा कितना है, तो यहाँ पर बचा अभी कितना 5। तो 13 और 5 कितना हो गया 18 और ये संख्या विभाज्य। अब यहाँ लिखा गया है कि A के सभी संभावित मानों का क्या बताइए योग। तो बताइए A के कौन कौन से मान हैं, तो एक मान 4 है, एक मान 2 है, एक मान 0 और 9 है, 0 और 9 है और एक मान क्या है 7 है और एक मान क्या है 5 है। तो हम इसके योग को लिखेंगे 4 + 2 + 0 + 9, ये लाइन हम लिख रहे हैं, ये वाली लाइन, +7 + 5। अब ध्यान से देखिए तो 9 ये हो गया 9 और यहाँ पर 7 हो गया, ये हो गया 16 और 17 18 और 5 4 9 27, यानी कि सभी संख्या का योग जो निकल के आया वो क्या आया 27 आया। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगर 83462A703 3 से विभाज्य है तो A के स्थान पर यहाँ एक शब्द इंपॉर्टेंट लिख दिया गया, संभावित अंकों का योग बताइए। संभावित अंकों का योग बताना तो 3 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 कट गया, यहाँ 3 कट गया, 8 4 12 कट गया, यहाँ पर 4 2 6 कट गया। मेरे भाई यहाँ पर क्या बचा है अभी 7 है। 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर प्लस का 1 बचा। अब यह बताइए A के स्थान पर आप क्या क्या रख सकते हैं। तो मेरे भाई 3 से काटना है तो अगर हम 0 रखेंगे तो सही नहीं है, 0 में 1 जोड़ोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 2 1 3 हो जाएगा और कट जाएगा, ये सही है। क्या हम 3 रखें, 3 और 1 कितना होता है 4 नहीं होगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 और 1 5 नहीं होगा, तो 5 रखेंगे तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 और वो 3 से कट जाता है। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 1 7 नहीं कटता, 7 रखते हैं तो 7 और 1 8 नहीं कटता है। तो यहाँ पर क्या हम 7 रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, ये कट जाएगा। क्या हम 9 रख सकते हैं, 9 रखेंगे नहीं बनेगा। तो एक मान आएगा इसका 2 और एक मान आएगा 5 और एक मान कितना आएगा 8। तो इसके कितने मान संभव हैं, तो इसके 3 मान संभव हैं। अब एक स्थान पर संभावित अंकों का योग पूछ रहा था, तो एक स्थान पर संभावित अंकों का 8 और 2 10 और 5 टोटल 15 हुआ। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 15। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है K का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। K का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर पूछ रहा है K का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकों की संख्या, इतनी बड़ी जो संख्या लिखी है वो 3 से विभाज्य है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 3 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी। 5 और 1 6 कट गया, 4 को अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस का निशान लगाते हैं, यहाँ पर 2K आ जाएगा, 2K आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्या हम K की जगह पर 0 रखें तो 0 का 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, जो संभव नहीं है। अगर हम 1 रखते हैं मेरे भाई तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब है 1 सही
सही है। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 5 होगा जो कि सही नहीं है। 2 रखने पे ऐसा नहीं हो पाएगा। तो के की जगह पर हमें क्या रखना होगा, 3 अगर रखते हैं तो 3 दूना 6 1 7, ये भी नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 4 दूना 8, ये सही है। 8 और 1 9 हो जाता है। ऐसे ही हम 5 रखते हैं तो 5 दूना 10 जो सही नहीं है। फिर हम क्या रखते हैं 6 दूना 12 और 1 13 जो कि नहीं आएगा। 7 रखते हैं तो 7 दूना 14 और 1 15 सही है। ऐसे ही अगर हम 8 रखते हैं तो 8 दूना 16 1 17 जो कि नहीं आएगा। अगर 9 रखते हैं तो 9 कम 9 9 दूना 18 1 19 जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से मान रखे जा सकते हैं, एक तो मान रखा जा सकता है 7, 1 4 और 1 1 4 और 7, ये 3 मान रखे जा सकते हैं। तो लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन ये भी लिखा है साथ में कि विभाज्य है तो के स्थान पर क्या आएगा। तो अब मेरे भाई के स्थान पर या तो यहाँ पर 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा। तो क्या हमारे पास 1 4 7 में से कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन में मिल रहा है वो कौन मिल रहा है, 7, इसलिए इसका आंसर कौन सा है, 7 सही है। वैसे इसका आंसर 1 भी सही है और 4 भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 3 और 9 से विभाज्यता के नियम से संबंधित प्रश्न थे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। इसके अलावा जो है अभी हमें 6 से विभाज्यता का नियम, 7 से, 11 से, 9 से, 13 से, 88 से, 36 से, 72 से, इन सब के नियम के क्वेश्चन हम आपको देंगे सीरीज वाइज। ये भाग 2 है विभाज्यता का नियम ये जो चल रहा है वो भाग 2 है। अभी भाग 3, भाग 4, भाग 5 इसके मिलेंगे। अभी सबसे पहले यह समझिए कि वह सबसे बड़ी संख्या 2 3 8 6 8 भी ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम मेरे भाई आराम से चेक करिएगा, और 9 से विभाज्यता जो 9 से विभाज्य नहीं है तो हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। 9 कट गया यहाँ पर 6 और 3 9 कट गया, 8 8 16 2 18 ये पूरा कट गया, 9 से कट गया। इसको चेक करते हैं, 3 2 5 हो गया। यहाँ पर ऐसे चेक लिए 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 2 10 5 15 ये नहीं कटेगा। यही आंसर होगा जो 9 से नहीं कटेगा। अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ देखिए 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, और 8 8 16 2 18 ये भी कट गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखते हैं तो यहाँ से 6 और 3 9 कट गया, और 7 और 8 7 15 और 15 16 17 17 और 17 में अगर हम यहाँ पर 7 जोड़ते हैं, 17 में अगर हम यहाँ पर 7 जोड़ते हैं तो ये क्या 9 से विभाज्य होगा। 1 मिनट पहले देख लीजिए, 6 और 3 9 कट गया है, और 7 है, 7 7 14 है, 14 और 2 16 हो गया, 16 और 8 24 हो गया। क्या 24 कट सकता है, तो आंसर है 24 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ लिखा है कि 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। तो एक तो आंसर ये आ रहा है जो 9 से विभाज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक आंसर ऐसा आ रहा है जो 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 7 15 15 3 18 ये कट गया, 7 6 13 14 15 ये नहीं कटा। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। एक ये भी है, थोड़ा ऑप्शन कुछ मिस्टेक है लग रहा है, हम अभी चेक कर लेंगे। ये टोटल आपके 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्नों के हमने उत्तर दे दिए हैं। अभी इसी को हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और आप वहाँ से सारे क्वेश्चन का जो है फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है विभाज्यता का नियम, और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो भाग 2 है। आपको यह जो वीडियो है ये यूपीपी और रेलवे के लिए, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीपी या रेलवे से संबंधित या एसएससी से संबंधित, तो उसके लिए बहुत यह फ़ायदेमंद है। ठीक है, ओके।